Hello friends, I welcome you on my channel MSS Study Point। फ्रेंड्स, पिछले एक वीडियो में हमने नाउन के बारे में संक्षिप्त जानकारी हासिल की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से नाउन के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नाउन क्या होता है। ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, वस्तु का नाम, क्वालिटी यानी गुण, कंडीशन दशा और कोई कार्य। इसका नाम ही क्या होता है? नाउन होता है। एग्जाम्पल के लिए बात करें हम, कोई व्यक्ति का नाम जैसे है महेंद्र और जगह का नाम है तारानगर, और उसके बाद में थिंग की बात करें तो पेन, क्वालिटी की बात करें तो ऑनेस्टी, एक्शन की बात करें तो इम्प्रूवमेंट। तो ये सारे के सारे क्या है? नाउन है। अब बात उठती है कि नाउन के कितने प्रकार होते हैं। तो कुछ आधुनिक जो व्याकरण को जानने वाले हैं, ग्रामरियंस हैं, वो नाउन को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? एक तो काउंटेबल नाउन यानी गणनीय संज्ञा। इस काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? पिछले जो अध्याय में हमने सीखा था, पिछले वीडियो में हमने सीखा था, उन्हीं नाउन के नाम हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन है यहाँ पे, और जातिवाचक संज्ञा है, उसके बाद में है कलेक्टिव नाउन और समूहवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन कौन सी है? जिसे हम नहीं गिन सकते हैं, दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं? तो आता है मटेरियल नाउन यानी पदार्थवाचक संज्ञा। एक आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा। अब ये तो थी काउंटेबल और अनकाउंटेबल के हिसाब से। अनदर टाइप्स ऑफ नाउन अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न इंग्लिश। अब देखिए, आधुनिक अंग्रेजी के हिसाब से अन्य दो प्रकार में बांटा जा सकता है नाउन को। वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है कॉन्क्रीट नाउन यानी मूर्त संज्ञा या साकार संज्ञा से बात करते हैं। दैट कैन बी टच्ड बाय अस, जो हमारे द्वारा टच किया जा सके, स्पर्श किया जा सके। जैसे चेयर, टेबल, फैन, पेन, कुल्ला, बुक आदि। ये सारी की सारी क्या है? कॉन्क्रीट नाउन है। अब हम बात करें तो ये कॉन्क्रीट नाउन में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, यानी कौन कौन सी नाउन इसी श्रेणी में आती हैं। तो कौन सी? प्रॉपर नाउन इसी में आती है, कॉमन नाउन इसी में आती है, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन फॉल इन दिस कैटेगरी। ये सारी इसमें आती है। अब दूसरा जो प्रकार जो हमने देखा है वो क्या है? यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे कहेंगे अमूर्त या निराकार या भाववाचक संज्ञा। यानी ऐसी संज्ञाएं जिनको हम छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, वो दैट कैन नॉट बी टच्ड बाय अस, ओनली वी कैन फील इट। सिर्फ हम इसको महसूस कर सकते हैं। ये तो थी नाउन के प्रकार। अब हम थोड़ा थोड़ा इसी प्रकार के बारे में, यानी ये जो भाग जो ऊपर बताए गए हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल पढ़ते हैं। तो पहला पार्ट आता है अपना प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? इट रेफर्स टू द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। यानी यह किसको रेफर करता है? कोई व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को बताता है। प्रॉपर नाउन स्टार्ट्स विद ए कैपिटल लेटर। अब यहाँ पे एक बात आ रही है कि प्रॉपर नाउन है वो
कैपिटल लेटर से शुरू होता है, बड़े अक्षरों से। जैसे माय नेम इज़ महेंद्र, यहाँ पे देखिए महेंद्र प्रॉपर नाउन है, तो महेंद्र का पहला अक्षर एम है वो कैपिटल लिखा गया है। इसी तरह से आई लिव इन तारानगर, इस प्रॉपर नाउन है यहाँ पे तारानगर, तो तारानगर का टी बड़ा लिखा गया है। अदर एग्जाम्पल, दूसरा हमारे पास एक एग्जाम्पल है, वो है आई लाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो नाउन है वो 3 पार्ट से बना हुआ है, तो इसमें तीनों का प्रथम अक्षर कैपिटल लेटर आएगा। जैसे द का टी बड़ा, इंडियन का आई बड़ा और कॉन्स्टिट्यूशन का सी बड़ा आएगा। इट्स ए स्लिप ऑफ पेन, लिखने से संबंधित कोई भी जो गलती हो जाती है उसे स्लिप ऑफ पेन कहते हैं। तो थोड़ा यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा गया है स्लिप ऑफ पेन, तो लिखने से संबंधित गलती होती है, और जो हम बोलते हैं उस समय कुछ न कुछ गलतियाँ हो जाती है, उसे कहते हैं इट्स ए स्लिप ऑफ टंग। इसके बाद में फ्रेंड्स कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा कौन सी होती है? इट रेफर्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी यह भी किसे दर्शाता है कि पर्सन, प्लेस और थिंग को दर्शाता है, लेकिन ये सब कैसे होना चाहिए? कॉमन होना चाहिए इन सब में। तो क्या है कि एग्जाम्पल की बात करें हम तो बॉय, सिटी, बुक आदि। अब जैसे कॉमन कैसे होते हैं, मैं आपको बात करूं कि मैं कुछ एक बॉय के कुछ नाम ले रहा हूं, रमेश, सुरेश, हरीश, सुमित, ये सारे लड़कों के नाम हैं। तो इनमें एक देखा जाए तो ये है क्या? प्रत्येक को, एक को निकाल के देखें, बाहर निकालें तो उसको क्या आता है? यानी ये प्रारंभिक रूप से देखा जाए तो क्या है? ये बॉय है। किसी दूसरे को भी देखा जाए तो भी वो बॉय है। तो ये क्या है? कॉमन नाउन की श्रेणी में आता है। इसी तरह से मैं कुछ नाम ले रहा हूँ जगह के, जैसे तारानगर, चूरू, जोधपुर, बीकानेर, ये सारी की सारी क्या है? शहर के नाम है। अगर देखा जाए तो ये क्या है? सिटी है। तो ये सिटी भी अपना क्या है? कॉमन नाउन है। इसी तरह से बुक की बात करते हैं, रामायण, महाभारत, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारे के सारे क्या है? किताबों के नाम है, लेकिन कॉमनली देखा जाए तो क्या है? बुक। तो बुक भी क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। ऐसा है, कॉमन नाउन के बारे में आप समझे होंगे। आगे चलते हैं। कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। इट डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रीचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। यह किसको बताता है? कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स यानी व्यक्तियों का समूह के बारे में, या अन्य जीवों के समूह के बारे में, और कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं के संग्रह के बारे में यह बताता है। इसे क्या कहेंगे हम? कलेक्टिव नाउन कहेंगे, यानी समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। अब बात करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की। जैसे ग्रुप ऑफ पर्सन्स की बात करें, व्यक्तियों के समूह की बात करें, तो यहाँ पे क्या आता है? देखिए, ए टीम ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों का समूह है। ये क्या है? व्यक्तियों का समूह है। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स विद्यार्थियों का समूह है। ए गैंग ऑफ रॉबर्स लुटेरों का समूह है। ए स्वार्म ऑफ एंट्स चींटियों का समूह है। अब बात करते हैं कुछ अन्य, जैसे एक कलेक्शन ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं का समूह की बात करें। यहाँ पे ऊपर के 2 उदाहरण है, वो थोड़े ऊपर वाले से नीचे वाले में टाइप हो चुके हैं। जैसे जूरी, ज्यूरी का मतलब होता है न्यायपीठ, ये व्यक्तियों का समूह है। और कमिटी यानी समिति, व्यक्तियों की कमेटी बनाए। अब बात करते हैं इसकी कि कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ए सूट ऑफ रूम्स कमरों का समूह। ए पाइल ऑफ बुक्स पुस्तकों का ढेर। ए क्लस्टर ऑफ स्टार्स तारों का समूह। सम अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कलेक्टिव नाउन्स यानी कलेक्टिव नाउन के कुछ अन्य उदाहरण क्या है? देखिए यहाँ पे, ए वॉली ऑफ सॉर्ट्स यानी गोलियों की बौछार। ए वॉली ऑफ एरोज तीरों की
बौछार, ए वॉली ऑफ स्टोन्स, पत्थरों की बरसात, ए वॉली ऑफ मिसाइल्स, प्रक्षेपास्त्रों की बरसात या बौछार, ए वॉली ऑफ क्वेश्चंस, प्रश्नों की झड़ी, ए स्वार्म ऑफ फ्लाइज, मक्खियों का समूह है, ए स्वार्म ऑफ बीज, मधुमक्खियों का समूह है, ए स्वार्म ऑफ लोकस्ट, टिड्डियों का समूह है। इसके बाद देखिए ए हर्ड ऑफ डियर यानी हिरणों का समूह है, ए हर्ड ऑफ स्वाइन, सूअरों का समूह है, एक हर्ड ऑफ कैटल, मवेशियों का समूह है, ए फ्लाइट ऑफ लोकस्ट, इसका मतलब होता है टिड्डियों का समूह है, ए फ्लाइट ऑफ इंसेक्ट्स, कीटों का समूह है, ए फ्लाइट ऑफ स्टेप्स, सीढ़ियों का पदक्रम, ए फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, यहाँ भी सीढ़ियों से संबंधित है यानी सीढ़ियों का समूह है, ए लंप ऑफ मड, मिट्टी का ढेर, ए लंप ऑफ कोल, कोयले का समूह है, कोयलों का समूह नहीं ढेर, ए लंप ऑफ लेड, शीशे का ढेर। अब बात करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन क्या होता है? डियर फ्रेंड्स, मटेरियल नाउन इट रेफर्स टू द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस। यह क्या बताता है कि मेटल यानी धातु अथवा कोई पदार्थ के नेम को रेफर करता है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ, यानी जिससे यह कोई भी चीज़ें बनी हुई होती है। वी कांट काउंट द मटेरियल नाउन, हम मटेरियल नाउन को गिन नहीं सकते हैं। वी कैन ओनली मेजर और वेट इट, यानी हम इसे या तो नाप सकते हैं या तोल सकते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है हमारे सामने, जैसे क्या एग्जाम्पल है, आई परचेज्ड एन ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर, यानी मैंने एक गहना खरीदा मेड ऑफ सिल्वर, चांदी से बना हुआ। तो यहाँ पे ये क्या है, मटेरियल नाउन है सिल्वर। ऑलमोस्ट एवरी वन टेक्स टी इन द मॉर्निंग, तो यहाँ टी क्या है, मटेरियल नाउन है। वी कैन नॉट यूज एनी आर्टिकल बिफोर मटेरियल नाउन इन जनरल सेंस, बट इन द स्पेसिफिक यूज वी मस्ट यूज। यहाँ पे क्या बताया गया है कि मटेरियल जो नाउन होता है उससे पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यदि हम स्पेसिफिक यूज करते हैं यानी विशेष अर्थ में इनसे पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर, यहाँ वाटर क्या है, मटेरियल नाउन है, इससे पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन दूसरे वाक्य में देखिए, द वाटर ऑफ दिस वेल इज प्योर, कि इस कुएं का पानी शुद्ध है, तो इस वाटर से पहले क्या है, द प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विशेष अर्थ में प्रयोग किया गया है। या इसी तरह से और भी इस तरह से एग्जाम्पल होते हैं। अब बात करते हैं, देखिए एक सूचना आई हुई है यहाँ पे कि देयर आर मैनी नाउन्स दैट चेंज देयर मीनिंग्स व्हेन वी ट्राई टू मेक प्लूरल फॉर्म्स, यानी बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जिनको यदि हम प्लूरल बनाएं तो उनका अर्थ बदल जाता है। जैसे एयर, एयर का मतलब क्या होता है, हवा, लेकिन जैसे ही हम एस लगाकर प्लूरल बनाया एयर्स, तब बोलता है अक्कड़ या सेखी जिसे कहते हैं। अब्यूज़, गाली, और जैसे ही एस लगाते हैं अब्यूज़, कुरीतियाँ जो समाज में फैली होती है बहुत सारी, उसके लिए अब्यूज़ का प्रयोग करते हैं। इसके आगे हैं देखिए नंबर, नंबर का मतलब होता है संख्या, लेकिन जैसे ही एस लगा के प्लूरल बनाते हैं तो नंबर्स, मात्राएं। रिटर्न, वापसी, रिटर्न्स आए। इसी तरह से एल्फ़ाबेट्स, एल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, और एल्फ़ाबेट्स भाषाओं के लिए प्रयोग करते हैं। आयरन, लोहा, आयरन्स, जंजीरें, जेल की जंजीरें। इसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, देखिए इट रेफर्स टू द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। यह किसको बताता है,
क्वालिटी को, गुण को, एक्शन यानी कार्य और अथवा स्टेट यानी अवस्था को बताता है। जैसे क्वालिटी की बात करें तो ब्रेवरी, एक्शन की बात करें तो लाफ्टर यानी हंसी, और स्टेट की बात करें, दशा की बात करें तो पॉवर्टी। तो ये क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, इट कैन ओनली बी फेल्ट और थॉट अबाउट, यानी इसके बारे में या तो सोचा जा सकता है या इसे महसूस किया जा सकता है। अब और एग्जांपल दे रखे हैं, देखिए यहाँ पे विजडम यानी बुद्धिमानी, ऑनेस्टी ईमानदारी, ब्रेवरी बहादुरी, ब्यूटी सुंदरता, चैरिटी दान, करेज साहस, जॉय आनंद, प्राइड गर्व, ह्यूमैनिटी मानवता, चाइल्डहुड बचपन, मूवमेंट हलचल, इंग्लिश अंग्रेजी, ये कोई विषय के नाम आ जाते हैं। यानी साइंस और आर्ट के जितने भी सब्जेक्ट के नाम है वो सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। हिंदी, सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, फिजिक्स भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री रसायन विज्ञान, म्यूजिक संगीत, ग्रामर व्याकरण, पेंटिंग चित्रकारी। अब ये तो थे नाउन के बारे में सामान्य जानकारी। अब बात करते हैं कि नाउन क्या काम करता है। यहाँ देखिए फंक्शंस ऑफ ए नाउन, यानी एक नाउन का कार्य। अब देखिए सबसे पहले है नाउन किस रूप में, एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, क्रिया के सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, कर्ता के रूप में काम करता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द यूज ऑफ नॉमिनेटिव केस इन द सेंटेंस, यानी वाक्य में इसे नॉमिनेटिव केस का प्रयोग भी कहा जाता है। जैसे रमन गोट फर्स्ट प्राइज, रमन गोट फर्स्ट प्राइज, रमन को पहला पुरस्कार मिला। यहाँ रमन क्या है, नाउन है और यह नॉमिनेटिव केस में प्रयोग हुआ है। लोकेश वेंट टू द मार्केट, लोकेश बाजार गया, तो उसमें लोकेश एक नाउन है और यह नॉमिनेटिव केस में प्रयोग किया गया। इसके अलावा नाउन किस रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी क्रिया का ऑब्जेक्ट के रूप में। आई गेव रमन ए पेन, यहाँ देखिए रमन और ए पेन ये दोनों ही ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है, नाउन है और नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। यहाँ ऑब्जेक्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है, या दूसरे अर्थों में हम ये कह सकते हैं कि क्रिया से व्हाट का क्वेश्चन करने पर जो उत्तर आता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे आई गेव रमन, मैंने रमन को दिया, यानी गेव से आप क्वेश्चन कीजिए व्हाट, क्या क्या दिया, पेन, ये पेन दिया, तो ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जो लिविंग थिंग होती है और लिविंग जो पर्सन या क्रीचर कोई भी, और इसका पता कैसे चलता है, क्रिया जो है उससे हम क्वेश्चन करेंगे किसका, होम का, यानी होम का क्वेश्चन करेंगे। आई गेव होम, मैंने दिया या मैंने दी, होम यानी किसे, रमन को, तो यहाँ रमन क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आशा है आप ऑब्जेक्ट के बारे में भी समझे होंगे। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे सामने, वीरेंद्र प्रेजेंटेड ए बुक, वीरेंद्र ने प्रेजेंटेड मी ए बुक, वीरेंद्र ने मुझे एक किताब दी। तो वीरेंद्र ये तो है नाउन किसके रूप में हुआ है, यहाँ पे नॉमिनेटिव केस के रूप में, लेकिन जहाँ बुक है वो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया। अब देखते हैं आगे कि नाउन का प्रयोग अन्य किस रूप में होता है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में। बी यानी ब्रैकेट में दे रखा है, देखिए बी के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इज, आर, एम, वॉज, वो, या अन्य जो क्रिया हैं, अपीयर, सीम, बिकम, चूज, ग्रो, मेक, टेस्ट, इलेक्ट आदि। इसके इन सारी क्रियाओं के तुरंत बाद यदि नाउन आए तो उस नाउन को कम्प्लीमेंट माना जाता है। जैसे
यहाँ देखिए बिकेम, ये रहा बिकेम, बिकेम के तुरंत बाद विजय बिकेम, विक्की बिकेम, विक्की बन गया। अब देखिए इतना अगर हम पढ़ते हैं विक्की बन गया, क्या बन गया, हमारे पास कोई भी उत्तर नहीं है। यदि हम इस ए डॉक्टर शब्द को हटा लेते हैं, तो यदि इसको साथ में जोड़ते हैं तब हमारे पास पूरा अर्थ निकलता है कि विक्की एक डॉक्टर बन गया। तो यहाँ ये क्या है, ए डॉक्टर क्या है, कंप्लीमेंट है। और कौन सा कंप्लीमेंट है, कंप्लीमेंट ऑफ ए सब्जेक्ट, यानी कर्ता को कर्ता का अर्थ है ये पूरा कर रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी का दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है, लता इज ए टीचर। यदि बात करें कि यहाँ सब्जेक्ट और वर्ब, लता है, क्या है, कोई अर्थ नहीं आ रहा है, इसका मतलब हमें कोई ना कोई कंप्लीमेंट लगाना पड़ेगा। या कह सकते हैं कि ये देखो इज है वो बी की फॉर्म है, यानी बी है, यहाँ पे ये बी है और बी के तुरंत बाद कोई नाउन आ रहा है तो वो कंप्लीमेंट माना जाता है। तो लता इज ए टीचर, लता एक टीचर है, ये भी एक कंप्लीमेंट। और कौन सा कंप्लीमेंट, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसी तरह से हमारे सामने और एग्जाम्पल आ रहे हैं। अब की बार देखिए, वी मैड रविंदर मोनिटर, हमने रविंद्र को मॉनिटर बनाया। तो देखिए वी सब्जेक्ट हो गया, मैड वर्ब हो गया, रविंद्र यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट हो गया। यदि इस शब्द को नहीं लगाते हैं मॉनिटर को, तो वी मैड रविंद्र, हमने रविंद्र को बनाया, क्या बनाया, पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। कुछ अर्थ ग्रहण करने के लिए, पूरा अर्थ ग्रहण करने के लिए हमें कुछ ना कुछ शब्द और जोड़ना पड़ेगा। तो हमने क्या बनाया, जोड़ा हमारा मॉनिटर, मॉनिटर, सरपंच, किंग, कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो अब बात करते हैं कंप्लीमेंट की। तो ये कंप्लीमेंट किसके अर्थ को पूरा कर रहा है, यानी वी के अर्थ को पूरा कर रहा है या रविंद्र के अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये जो मॉनिटर शब्द है वो रविंद्र के अर्थ को पूरा कर रहा है, और रविंद्र क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये सी एस न होकर, कंप्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट न होकर सी ओ है, यानी कंप्लीमेंट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इसी तरह का अन्य एग्जाम्पल देखिए आप नीचे वाला, वी इलेक्टेड हर सरपंच, हमने उसे सरपंच चुना, वी इलेक्टेड हर सरपंच, हमने उसे सरपंच चुना। इसी तरह का ये सेम ही वाक्य देखो नीचे वाला, शी वॉज इलेक्टेड सरपंच, ये ऊपर वाला एक्टिव वॉइस में, नीचे वाला पैसिव वॉइस में। तो हमें इन दोनों वाक्यों में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें ये कंप्लीमेंट है और नीचे वाले में भी ये कंप्लीमेंट है। अब देखिए, और नाउन का प्रयोग किस रूप में हो सकता है, टू शो पजेसिविटी, यानी अधिकार दर्शाने के लिए भी नाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज प्रमोद कार, यहाँ देखिए प्रमोद कार, यह एक प्रमोद की कार है। तो अधिकार दर्शाने के लिए या पजेसिविटी दर्शाने के लिए प्रमोद का प्रयोग किया है। अब हमने क्या देखा कि प्रमोद के साथ में एफस्टफी एस लगा हुआ है। तो हम बात करेंगे कि एफस्टफी एस का प्रयोग कहाँ होता है। एक नीचे वाला एग्जाम्पल और देखिए एक बार, दैट इज चेतनाज बैग, ये चेतना का थैला है। तो यहाँ देखिए एफस्टफी एस, इसका मतलब वैसे देखा जाए तो का के की अर्थ होता है, यानी ये संबंध दर्शाता है, अधिकार दर्शाता है। अब इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कहाँ नहीं होता है, देखिए सबसे पहले हमारे सामने है टू शो पजेसिविटी, अधिकार दर्शाने के लिए वी यूज एफस्टफी और एफस्टफी एस। हम या तो एफस्टफी का प्रयोग करते हैं या एफस्टफी एस का प्रयोग करते हैं विद द नाउन, यानी संज्ञा के साथ। यूज ऑफ एफस्टफी और एफस्टफी एस कहाँ कहाँ, विद पर्सन और एनिमल्स, यानी व्यक्तियों के साथ अथवा जानवरों के साथ। जैसे मोहनज पेन, इसका अर्थ होता है मोहन का पेन। मनीषाज बुक, मनीषा की पुस्तक। आगे दे रखा है देखिए, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स वी यूज ऑ इंस्टेड ऑफ एफस्टफी एस, यानी जो नॉन लिविंग थिंग होती है, निर्जीव वस्तु होती है, उसके लिए हम एफस्टफी एस के बजाय हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ऑफ। द लेग्स ऑफ दैट चेयर आर ब्रोकन,
देखिए अब एक हमारे सामने एग्जांपल है कि जो चेयर की लेग है वो टूटी हुई है। हम चेयर्स लेग नहीं कहेंगे भाई, क्यों? क्योंकि निर्जीव वस्तु है चेयर। परंतु कभी कभी क्या होता है, देखिए, इफ द नॉन लिविंग थिंग इज पर्सोनिफाइड वी शुड यूज एपस्ट्रॉफी और एपस्ट्रॉफी एस। यदि वो नॉन लिविंग थिंग पर्सोनिफाइड की हुई हो, यानी उसका मानवीकरण किया हुआ हो, तो हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कर सकते हैं। और ऐसा कब होता है दोस्तों? ऐसा तब होता है जब हम कोई पोएम को पढ़ते हैं या पोएम को लिखते हैं उसमें, जैसे डेज हॉलीडे, एक दिन की छुट्टी, नेचर जस्टिस, प्रकृति का न्याय। और देखिए कैसे एपस्ट्रॉफी से संबंधित हम नियम को और जानते हैं। टू शो द पॉजेसिविटी वी यूज एपस्ट्रॉफी एस, यानी अधिकार दर्शाने के लिए हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, बट विद द प्लूरल नाउन्स, लेकिन ऐसे प्लूरल नाउन यानी प्लूरल नाउन के साथ में, बहुवचन संज्ञा के साथ में, विच हैव एस एट द एंड, जिसके अंत में एस होता है, वी शुड यूज एपस्ट्रॉफी विदाउट एस। हमें बिना एस के ही एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करना है, यानी जिसके अंत में एस होता है उसको सिर्फ एपस्ट्रॉफी का ही यूज़ करना है। देखिए एग्जांपल देखते हैं। रेणुका इज़ प्रमोद सिस्टर, यहाँ प्रमोद के साथ में एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया है, लेकिन ठीक नीचे वाले वाक्य में देखिए, देयर वॉज ए गर्ल्स कॉलेज, वहाँ पे एक लड़कियों की कॉलेज थी, तो यहाँ गर्ल्स पहले से क्या है, प्लूरल फॉर्म है, तो हम एपस्ट्रॉफी एस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, एपस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। यहाँ देखिए नाउन्स ऑफ हिसिंग साउंड, अब की बार है हिसिंग साउंड, ऐसे नाउन जो हिसिंग साउंड यानी जिसको बोलते हैं तो एस की ध्वनि आती है, हिस जैसी ध्वनि आती है, टेक ओनली एपस्ट्रॉफी, वो सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी ही लेती है, एपस्ट्रॉफी एस नहीं लेती है। जैसे फॉर फीस्ट सैक, यानी शांति के लिए, फीस्ट सैक, पीस, देखिए दोस्तों पीस को बोलते हैं तो हिसिंग साउंड आती है, पीस सैक कम हियर प्लीज, फॉर गुडनेस सैक डोंट गो आउट ऑफ द होम्स, तो ऐसे नाउन के साथ में सिर्फ एपस्ट्रॉफी का प्रयोग ही करते हैं। इसके बाद देखिए क्या है, वी यूज एपस्ट्रॉफी एस विद द फॉलोइंग वर्ड्स, यानी नीचे दिए शब्दों के साथ हम सिर्फ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, यानी एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे समबॉडी है, कोई व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया, एनीबॉडी कोई व्यक्ति, नो बॉडी कोई व्यक्ति नहीं, एवरीबॉडी प्रत्येक व्यक्ति, इन सब के साथ में एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। इसके साथ और कौन कौन शब्द हैं इनके साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीवन, इसके अलावा ये सारे। तो एग्जाम्पल देखते हैं। टुडे एवरीवन्स ड्यूटी इज़ टू स्टॉप कोविड-19, आज प्रत्येक व्यक्ति की ड्यूटी है कोविड-19 को रोकने की। तो एवरीवन के साथ में क्या है, एपस्ट्रॉफी एस। आई फाउंड समवन्स मोबाइल फ़ोन, मैंने किसी का मोबाइल फ़ोन पाया, या अब देखिए समवन के साथ में किसका प्रयोग है, एपस्ट्रॉफी एस का। अब देखिए एक ध्यान देने योग्य बात क्या है, इफ़ देयर इज़ द यूज ऑफ एल्स विद द अबव मेंशन्ड वर्ड्स, यदि ऊपर जो उल्लेखित शब्द है उनके साथ में, यानी नो वन, एवरीवन, ये जो शब्द देखे थे हमने, इनके साथ एल्स का प्रयोग हो जाता है, तो वी मस्ट यूज द एपस्ट्रॉफी एस विद द वर्ड एल्स, यानी शब्द एल्स के साथ हम एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, ही ओबेज माय ऑर्डर एंड नोबडी एल्स, यस वह सिर्फ मेरे आदेशों का पालन करता है, दूसरे किसी का भी नहीं। तो ये थे पॉजेसिविटी के रूप में नाउन का प्रयोग किया जाता है इसके बारे में। अब नाउन का प्रयोग और कैसे रूप में कर सकते हैं, एज ए नाउन एपजिशन, या नाउन एपजिशन के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, संज्ञा के समानाधिकरण के रूप में कैसे करते हैं। देखिए, इफ़ ए नाउन और नाउन फ्रेज, यानी नाउन अथवा नाउन का फ्रेज रेफर्स टू द सेम पर्सन
एक ही व्यक्ति एनिमल अथवा थिंग को बताता है, वन इज प्लेस्ड आफ्टर द अदर, तो क्या होता है कि एक नाउन या नाउन फ्रेज को दूसरे नाउन अथवा नाउन फ्रेज के बाद में रख देते हैं विदाउट एनी कंजंक्शन, बिना किसी कंजंक्शन के, संयोजक के। दिस टाइप ऑफ यूज इज कॉल्ड द एपोजिशन ऑफ ए नाउन, और इस प्रकार का नाउन का प्रयोग करना नाउन का एपोजिशन कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल के रूप में क्या देखते हैं, बबली माई स्टूडेंट। देखिए बबली नाउन है, माई स्टूडेंट भी नाउन है, तो एक नाउन के बाद में दूसरा नाउन रख दिया गया है बिना किसी कंजंक्शन के। बबली माई स्टूडेंट इज़ ए नॉटी गर्ल, मेरी विद्यार्थी या मेरी छात्रा वो एक कैसी लड़की है, एक नटखट लड़की है। तो यहाँ पे नाउन का क्या है, एपोजिशन का प्रयोग हुआ है। एपोजिशन, लक्ष्मण माई फ्रेंड इज़ ए टीचर, लक्ष्मण जो कि मेरा दोस्त है वो एक टीचर है। अब नाउन का प्रयोग अन्य किस रूप में होता है, देखिए एज द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, यानी एड्रेस के, संबोधन के नॉमिनेटिव के रूप में। When a noun is used to address someone, जब किसी नाउन का प्रयोग किसी के संबोधन करने के लिए किया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, एज द यूज ऑफ द नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस कहेंगे। जैसे कई बार हम बोलते हैं बॉयज डोंट गो आउट, लड़कों बाहर मत जाओ, सरला कम हियर, सरला यहाँ आओ। तो ये सारे के सारे इसमें किसका प्रयोग किया, बॉयज और सरला में किसका प्रयोग किया गया, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा नाउन का प्रयोग कैसे करते हैं, देखिए एज नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के रूप में। अब ये क्या होता है, देखिए व्हेन वी जॉइन टू सिंपल सेंटेंसेस, जब हम दो साधारण वाक्यों को ज्वाइन करते हैं, जोड़ते हैं, हैविंग द क्वालिटी ऑफ रीजन एंड रिजल्ट, और ऐसे वाक्यों में क्या क्वालिटी होती है, रीजन और रिजल्ट की क्वालिटी होती है। एक में कारण दिया होता है तो दूसरे में कारण परिणाम दिया हुआ होता है। इट्स कॉल्ड नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, और इसे फिर क्या कहेंगे, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहेंगे। और ऐसे रूप में भी नाउन का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ दो वाक्य दिए हुए, देखिए पहला वाक्य क्या दिया हुआ है, कोज का, कारण का, द सी वॉज स्मूथ, कि समुद्र था वो अच्छा था, शांत था, सौम्य था। और वी वेंट फॉर ए सेल, हम सेल के लिए निकल गए। तो द सी बीइंग स्मूथ, द सी एंड समुद्र अच्छा होने के कारण वी वेंट फॉर ए सेल, हम सेल के लिए निकल गए। अब देखिए ये तो थे नाउन के प्रकार के बारे में हमने पढ़ा, नाउन को किस रूप में प्रयोग करते हैं ये पढ़ा। अब हम जानते हैं कि नाउन के नंबर के बारे में, यानी एकवचन और बहुवचन के बारे में, सिंगुलर और प्लूरल के बारे में कई बार इस तरह क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में। तो पहला नियम हमारे पास क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का, द प्लूरल फॉर्म ऑफ ए नाउन इज यूजुअली मेड बाय एडिंग एस टू द सिंगुलर फॉर्म, यानी जो सिंगुलर फॉर्म होती है उसके अंत में एस लगा देने से उसका प्लूरल बन जाता है। जैसे बैग है तो बैग्स हो गया, इसी तरह से हाउस, हाउसेज हो गया। तो एस जोड़ते कर हमने क्या बनाया, प्लूरल फॉर्म बनाया। इसके बाद दूसरा रूल हमारे सामने क्या है, नाउन्स एंडिंग इन एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स और जेड फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग यस। ऐसे नाउन जिनके अंत में एस, डबल एस, एस एच, सी एच, एक्स अथवा जेड हो तो उनका प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यस लगाते हैं। जैसे बस का क्या हो जाता है, बसेज हो जाता है, क्लास, क्लासेस, ब्रश, ब्रशेज, वॉच, वॉचेज। टैक्स जो कर होता है, टैक्सेस, क्विज, क्विजेज, क्विज का मतलब होता है प्रतियोगिता, और क्विजेज हो जाता है। अब हमारे सामने अन्य रूल है इसके, रूल नंबर 3, नाउन्स एंडिंग इन वाई फॉलोइंग ए कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय ड्रॉपिंग द वाई एंड एडिंग आई एस। हमारे सामने क्या नियम है कि यदि किसी नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कोई कॉन्स्टेंट हो, व्यंजन हो, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए वाई को हटा देते हैं और उसकी जगह आई एस लगा देते हैं। जैसे बेबी,
छोटा बच्चा को कहते हैं, बच्चा या बच्ची कोई भी जिसके लिंग के बारे में नहीं पता हो हमें। बेबी, बेबीज। अबिचुअरी, मृतक के विवरण को कहते हैं अबिचुअरी, अबिचुअरीज। कंट्री, कंट्रीज। इन सब में क्या जुड़ा हुआ है, वाई को उठा के IES। अब देखो इसी में ध्यान देने वाली बात क्या है, नाउन एंडिंग इन वाई फॉलोइंग ए वावल फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग एस। यानी यदि नाउन के अंत में वाई और वाई से पहले कोई स्वर हो तो सिर्फ एस जोड़कर ही बहुवचन बनाया जाता है, जैसे बॉयज़ है, गाइज है, डंकीज है। इसके बाद में रूल नंबर 4, इफ ए नाउन एंड्स विद ओ फॉलोइंग ए कॉन्सोनेंट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग ES एट द एंड ऑफ द नाउन। यदि नाउन के अंत में ओ हो और से पहले कोई भी व्यंजन हो तो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ES जोड़ते हैं। जैसे मोटो, मोटो का मतलब होता है किसी का ध्येय वाक्य, मोटोज। हीरो, हीरोज। पटेटो, पटेटोज। टमाटो, टमाटोज। मोमेंटो, मोमेंटो यानी स्मृति चिन्ह, मोमेंटोज। If there is a vowel before O, we put only S for making the plural। अब क्या बताया गया है कि यदि O से पहले कोई वावल हो तो हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ S जोड़ कर इसका बहुवचन बनाते हैं। देखिए रेसो, रेसो का मतलब अनुपात, रेसोज। वीडियोज, जूस, कक्कूज, कक्कू का मतलब कोयल होता है। अब देखिए इसी के नियम है, इम्पोर्टेंट नोट, words of foreign origin ending in O and abbreviated words tack only S to make plural। अब जो फॉरेन ओरिजिन के वर्ड है, यानी अगर हम बात करें जैसे इंग्लिश की, तो इंग्लिश विदेशी भाषा है और वहाँ के संदर्भ में यदि देखा जाए तो फॉरेन वर्ड्स कौन से हो गए, जैसे अपने इंडिया के जो वर्ड है वो फॉरेन हो गए। तो ऐसे शब्द या जो संक्षिप्त शब्द है, एब्रीविएटेड वर्ड्स है, उनका प्लूरल किससे बनाते हैं, एस जोड़ के बनाते हैं। यहाँ देखिए जैसे किलोज, एस जोड़ा है। फोटोज, एस जोड़ा है। पियानोज, एस जोड़ा है। UFOज, ये जो एब्रीविएटेड वर्ड्स हैं, UFOज का मतलब होता है अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जो जिसकी पहचान नहीं की गई हो वो उड़ते हुए कोई वस्तु। रूल नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, if a noun ends with F or FE, we put VES in place of F or FE to make plural। यानी यदि किसी नाउन के अंत में F हो या FE हो तो उनका बहुवचन बनाने के लिए हम F और FE को हटा देते हैं और उसकी जगह क्या जोड़ देते हैं, VES। जैसे काउज, काफ बछड़ा होता है तो काउज। हाफ आधा भाग होता है, हाउज। वाइव्स पत्नियाँ। थीफ चोर, थीव्स एक से ज़्यादा चोर। वुल्फ भेड़िया होता है तो इसका प्लूरल वुल्व्स। लाइफ जीवन होता है, इसका प्लूरल लाइव्स। लीफ पत्ती तो लीव्स, पत्तियाँ। इसी तरह से एल्फ, एल्फ का मतलब परी होती है, एल्व्स परियाँ। नाइफ चाकू, नाइव्स एक से ज़्यादा चाकू। लोफ डबल रोटी होती है, लोव्स एक से ज़्यादा डबल रोटियाँ। The nouns hoof, scarf and wolf take either S or VES in the plural। यानी ये नाउन हूफ, इसका मतलब होता है खुर। स्कार्फ दुपट्टा। वॉफ घाट। ये जो नाउन है इसका प्लूरल बनाने के लिए या तो S जोड़ते हैं या F को हटा के और VES जोड़ते हैं। देखिए ये दोनों तरह से बनाए हुए प्लूरल है, हुफ्स, हूव्स। स्कार्फ, स्कार्फ्स, स्कार्व्स। वॉफ, वॉफ्स, वॉव्स। Almost all the remaining noun which end with F or FE tack only S in the plural। अन्य जो लगभग बचे हुए नाउन हैं जिनके अंत में F अथवा FE होता है वो उनका बहुवचन बनाने के लिए सिर्फ इसमें S ही जुड़ता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, क्लिफ चट्टान होती है, क्लिफ्स। हैंकरचीफ रुमाल, हैंकरचीफ्स। रीफ
चट्टान, रीफ्स, टफ, घास का मैदान होता है, टफ्स। इसके बाद रूल नंबर 6 क्या कहता है, ए फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय द चेंज ऑफ इनसाइड वोवेल्स। यानी कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके बीच के स्वरों को बदलकर हम उनके प्लूरल बनाते हैं। जैसे मैन, एक आदमी, मैन, वुमेन, महिला, विमेन, महिलाएं। अब देखिए, ध्यान दीजिए, कुछ लोग इसके उच्चारण को बहुत गलत करते हैं, वुमेन ही बोल देते हैं, लेकिन वुमेन नहीं होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, विमेन, विमेन, ये होता है इसका फिनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन। माउस, माइस, लाउस, जू होता है, लाइस, गूस, हंस, और गीस, हंसी नहीं, बतख, सॉरी, गूस का मतलब बतख होता है। अब देखिए आगे, सम, गूस का मतलब थोड़ा सा ध्यान में नहीं आ रहा है, बतख या हंस में से, दोनों में से कोई एक हो रहा है। तो रूल नंबर 7 है, सम नाउन टैग EN, REN और NE इन द प्लूरल फॉर्म। यानी कुछ नाउन प्लूरल फॉर्म बनाने में EN, REN अथवा NE लेते हैं। जैसे ऑक्स, ऑक्सन, चाइल्ड, चिल्ड्रन, काउ, काइन, एक से ज़्यादा गायें, ब्रदर, भाई होता है तो ब्रेदरन, एक से ज़्यादा भाई। जी हाँ दोस्तों, ये ब्रेदरन है वो सगे भाई नहीं होते हैं, किसी कम्युनिटी के भाई कह सकते हैं या फिर साथ रहने वाले कह सकते हैं। रूल नंबर 8 क्या कहता है, इन द कंपाउंड नाउन, यानी संयुक्त संज्ञा में, वी मस्ट मेक प्लूरल द मेन वर्ड ऑफ द नाउन। यानी जो नाउन का मुख्य जो शब्द है उसी को हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे लुकर ऑन, यानी दर्शक होते हैं, लुकर्स ऑन, यहाँ मुख्य शब्द है वो लुकर है। हैंगर ऑन, पिछलगू, यानी जो पीछे पड़े रहते हैं उनको कहते हैं हैंगर ऑन, तो हैंगर्स ऑन। मैड सर्वेंट, महिला नौकरानी, तो मैड सर्वेंट्स, यानी सर्वेंट्स का यहाँ पे एस लगाया हुआ है। ब्रदर इन लॉ, साला, ब्रदर्स इन लॉ, ये हो जाता है इसका। नोट क्या दे रखा है देखिए, इन सम कंपाउंड नाउन, कुछ कंपाउंड नाउन में वी चेंज 2 वर्ड्स इन प्लूरल फॉर्म, यानी 2 शब्दों को हम प्लूरल फॉर्म में बदलते हैं। जैसे मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट्स, ये हो गया। वुमेन इंजीनियर, वीमेन इंजीनियर्स, इन दोनों शब्दों को प्लूरल बनाया गया है। मैन नर्स, मैन नर्सिस। रूल नंबर 9 क्या कहता है अपना, देयर आर सम ग्रीक वर्ड्स, यानी कुछ ग्रीक शब्द ऐसे होते हैं, विच एंड्स विद IS, वी यूज ES इन प्लेस ऑफ IS, यानी जिनके अंत में IS होता है और उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, IS की जगह ES लिखते हैं। जैसे क्राइसिस, संकट होता है, क्राइसिस। हाइपोथेसिस, परिकल्पना, हाइपोथेसिस, परिकल्पनाएं। एनालिसिस, विश्लेषण, और एनालिसिस, ये भी प्लूरल फॉर्म हो गया। रूल नंबर 10 क्या कहता है, सम ग्रीक वर्ड्स हैव ऑन एट द एंड, यानी कुछ ग्रीक वर्ड ऐसे होते हैं जिनके अंत में क्या होते हैं, ऑन होता है। वी यूज ए इन प्लेस ऑफ ऑन, तो हमें क्या करना है कि ऑन की जगह ए का प्रयोग करना है प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। जैसे फेनोमिनन, फेनोमिनन क्या होता है, प्रकृति या समाज की वह घटना या सच्चाई जो पूरी तरह से जानी हुई न हो। फेनोमिनन का क्या होगा, फेनोमिना। क्राइटेरियन, मापदंड, क्राइटेरिया। रूल नंबर 11 क्या होता है, यहाँ पे सम लैटिन वर्ड्स हैव US एट द एंड, यानी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं लैटिन के जिसके अंत में US होता है, तो उनका प्लूरल कैसे बनाते हैं, वी यूज I इन प्लेस ऑफ अस टू दीज वर्ड्स, यानी ऐसे शब्दों के अंत में क्या है, हमें US की जगह I करना है। जैसे रेडियस, रेडियस का मतलब क्या होता है, त्रिज्या। दोस्तों त्रिज्या क्या होती है, जैसे हम कोई मैथमेटिक्स सवाल पढ़ते हैं तो उसमें वृत्त होता है ये, और यहाँ से केंद्र से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको कहते हैं त्रिज्या, और इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, रेडियस। तो इसका प्लूरल क्या होगा, रेडी। लोकस, इसका मतलब होता है जगह, तो लोसाई, ये जगह होगा। जीनियस, प्रतिभावान या जीनी। सिलेबस, पाठ्यक्रम, सिलेबी।
अब रूल नंबर 12 क्या कहता है, देखिए, सम लैटिन वर्ड्स हैज um एट द एंड, वी यूज a इन प्लेस ऑफ um। यानी कुछ लैटिन शब्द ऐसे होते हैं जिनके अंत में um होता है, तो उनका प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करना है, um की जगह क्या करना है, a करना है। जैसे डेटम, सिंगुलर फॉर्म डेटम यानी कोई भी सूचना होती है, और इसका क्या होता है, डेटा। हम बहुत सारे लोग हैं वो डाटा बोलते रहते हैं, डाटा नहीं होता एक्चुअली, इसका सही प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, डेटा। एजेंडम, कार्यसूची, कोई पार्टी कोई व्यक्ति है, एजेंडा। डिक्टम, घोषणा, ये डिक्टा इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। मेमोरेंडम, स्मृति ज्ञापन, तो इसका क्या हो जाएगा, मेमोरेंडा। मीडियम, माध्यम, और ये मीडिया हो जाएगा। अपना रूल नंबर 13 क्या कहता है, देखिए, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज प्लूरल फॉर्म ऑल्दो दे सीम एज सिंगुलर फॉर्म। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में एक वचन दिखाई देते हैं लेकिन वो प्लूरल फॉर्म की तरह यूज किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए क्या है, इन्फेंट्री, पैदल सेना। पोल्ट्री, मुर्गा या मुर्गी से संबंधित को कहते हैं, मुर्गा या मुर्गे को पोल्ट्री, इसे पोल्ट्री फॉर्म होता है ना। पेजेंट्री, किसान वर्ग। चिल्ड्रन, बच्चे। पुलिस, पुलिस। रूल नंबर 14 क्या कहता है, सम नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म ऑल्दो दे सीम एज प्लूरल फॉर्म्स। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो प्लूरल होते हैं लेकिन वो उसका प्रयोग है वो सिंगुलर में किया जाता है। जैसे न्यूज़, समाचार जिसे कहते हैं। इनिंग्स, पारी। पॉलिटिक्स, राजनीति। सम्मन्स, कचहरी का आदेश या बुलावा। फिजिक्स, भौतिक विज्ञान। इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। एथिक्स, नैतिक शास्त्र। मैथमेटिक्स, गणित। बिलियर्ड्स, एक खेल का नाम है, या बिलियर्ड्स होता, बिलियर्ड एस हटाया नहीं दिखाई दे रहा है हमें। रूल नंबर 15 क्या कहता है, सम नाउन कैन बी यूज्ड ओनली इन सिंगुलर फॉर्म। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसका प्रयोग सिर्फ एक वचन में ही होता है। जैसे पोस्टिज, डाक शुल्क। नॉलेज, ज्ञान। हेयर, बाल। यहाँ हेयर संपूर्ण बाल से अर्थ लिया जाता है, यानी हेयर का प्रयोग होते ही पूरा शरीर के बाल माने जाते हैं। रूल नंबर 16 क्या है कि सम नाउन्स आर ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म। यानी कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही होते हैं। जैसे एनल्स, इतिहास। क्लीपर्स, कैंची। बेलोज, धौंकनी। गैलोज, फांसी का फंदा। फैंग्स, जहर के दांत। और यहाँ क्या है, बिलोंगिंग्स, चल संपत्ति। बाउल्स, अंतड़ियाँ। ड्रैग्स, कचरा। लीज, तलछट। तो ये थे नाउन के एक वचन और बहुवचन। अब जानते हैं नाउन और उसके जेंडर के बारे में। नाउन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू इट्स जेंडर। यानी लिंग के अनुसार नाउन को 4 भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से, मैस्कुलिन नाउन पुल्लिंग, फेमिनिन नाउन स्त्रीलिंग, कॉमन नाउन उभयलिंग, न्यूट्रल नाउन या नपुंसक लिंग। ज़्यादातर क्या होता है एग्जाम में पुल्लिंग से स्त्रीलिंग पूछे जाते हैं, यानी मैस्कुलिन से फेमिनिन के बारे में पूछा जाता है। तो चेंजिंग मैस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन नाउन बाय एडिंग ESS। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में ES जोड़ के ESS जोड़ के हम फेमिनिन नाउन में चेंज कर सकते हैं। जैसे पोइट, कवि होता है, पुरुष कवि। पोइटेस, लायन, शेर। लायनेस। अब इस लायन को हम बहुत गलत पढ़ते हैं, कई बार लॉयन बोलते हैं, लॉयन नहीं होता ये, लायन, लायनेस। स्टुअर्ड, परिचारक। स्टुअर्डेस, परिचारिका। बाय रिमूविंग द लास्ट वावल एंड एडिंग ESS टू सम नाउन। यानी कुछ नाउन के अंतिम स्वर को हटा के और ESS जोड़ देते हैं तो इसका फेमिनिन बन जाता है। जैसे प्रिंस, राजकुमार। प्रिंसेस, राजकुमारी। डायरेक्टर, निदेशक, पुरुष निदेशक जो होता है इसका फेमिनिन जेंडर में क्या होता है, डायरेक्ट्रेस। टाइगर, चीता होता है, नर चीता। और मादा चीता की बात करें तो टाइग्रेस। निग्रो, हब्सिन जो काली जाति से संबंधित है, निग्रेस।
इसके बाद देखिए बाय चेंजिंग सम लेटर्स एंड एडिंग EWS, कुछ लेटर को चेंज करके और EWS जोड़ देने से इसका फेमिनिन बन जाता है। जैसे एम्परर सम्राट, एम्प्रेस सम्राज्ञी, गवर्नर राज्यपाल जो होता है पुरुष राज्यपाल, और गवर्नेस महिला राज्यपाल जो होती है वो। ड्यूक इंग्लैंड में एक पदवी होती है यानी राजकुमार की तरह। डचीज, गॉड देवता, और गॉडीज यानी देवी। अब यहाँ एक बात आती है, देखिए जी बड़ा लिख देते हैं गॉड में तो जो एक ईश्वर को माना जाता है उसे माना जाता है, और जी छोटा लिखते ही इसका मतलब कोई देवता। मास्टर मिस्ट्रेस, यानी मास्टर का मतलब मालिक होता है, और इसका फेमिनिन जेंडर मिस्ट्रेस। इसके अलावा क्या है देखिए, बाय चेंजिंग द फर्स्ट और सेकंड वर्ड ऑफ ए कंपाउंड नाउन, यानी जो कंपाउंड नाउन होता है, संयुक्त नाउन है, उसका पहला अक्षर, पहला शब्द या दूसरा शब्द को बदल कर। जैसे बक रेबिट नर जो खरगोश है वो, और डो रेबिट। बुल काफ काऊ काफ, यानी बछड़े की बात करें तो नर बछड़ा को बुल काफ और मादा बछड़ा को काऊ काफ कहेंगे। इसके बाद हमारे सामने है जैकएस जेनियस, यानी जो गधे की बात करें तो नर गधा और मादा गधा। कॉक स्पैरो गोरैया, नर गोरैया, और हैन स्पैरो मादा गोरैया। डॉग वुल्फ और बीच वुल्फ, यानी जो भेड़िया के मैस्कुलिन और फेमिनिन करते हैं, तो इस तरह से आता है। अब कुछ विविध शब्द और है, मिसलेनियस वर्ड्स। एडमिनिस्ट्रेटर यानी प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेट्रिक्स जो फीमेल से संबंधित प्रशासक। हीरो नायक, हीरोइन नायिका। सुल्तान सुल्ताना। जार जारिना, यानी रूस के सम्राट को कहते हैं जार। ये सी का उच्चारण नहीं किया जाता है यहाँ पे। इसके बाद में कोल्ट बछेड़ा, और फिल्ली बछेड़ी, घोड़े के जो बच्चों को बोलते हैं। फ्रायर महंत नन, इसका फेमिनिन है। हार्ट हिरन, और या बारहसिंगों को कहते हैं रो हिरनी। ड्रेक नर बतख, डक मादा बतख। लेट लड़के के लिए प्रयोग करते हैं, लेस लड़की के लिए प्रयोग करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये तो सारी जानकारी थी नाउन के बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, और इस चैनल के को यदि आपको अच्छा लगे कि हमें और जानकारी मिल सकती है तो आप सब्सक्राइब भी करें, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला। धन्यवाद।